हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि पॉलिनोमियल्स एंड उसके अंदर हम सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जो भी हमसे आखिरी कभी भी आपसे जो गलती हो, उससे आपको सीख लेनी चाहिए कि आपसे कहाँ पे मिस्टेक हो गया, कहाँ आपने गलत स्टेप्स उठा दिए, या कहाँ आपसे कमी रहेगी जो ये गलती होगी। तो कहा जाता है कि अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जो भी हमारी लास्ट मिस्टेक है वो हमारा सबसे अच्छा शिक्षक होता है। तो चलिए अपने हम कल फैक्टराइजेशन हम सीख रहे थे। एंड फैक्टराइजेशन में मैंने आपको काफी टाइप फैक्टराइजेशन के यहाँ करा दिए। एंड उसी में ही कल जैसे कि काफी स्कूल से आंसर आए थे, है ना जी। जीजीआईसी फगलपुरा से ही 3 बच्चों ने आंसर दिए थे। एंड आज वैसे ही हम और क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। ये कुछ क्वेश्चंस हमने सीखे थे, ये फैक्टराइजेशन है, ठीक है। गुणनखंड कैसे करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके भी काफी काम आप लोगों को आने वाला है। तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट को आप फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करें, क्योंकि फैक्टराइज आपको मैं पूरे अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। जितने भी फैक्टराइजेशन होंगे, जिस तरह के फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड आपको करना है, फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो क्वेश्चन है 2x² प्लस 9x माइनस 18, ठीक है। इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं, 2x² प्लस 9x माइनस 18। इसके मुझे आप फैक्टर्स निकाल के बताएं, जिस तरह से हम कल क्वेश्चंस कर रहे थे वैसे ही ये क्वेश्चंस आपके होंगे। तो चलिए इसके फैक्टर निकाल के मुझे बताओ फटाफट। चलिए मैं बता देता हूं, आप लोगों से मुश्किल ही है कि हो पाएगा, इतने इजी क्वेश्चन है। कोई बता रहा है आंसर? चलिए जीआईसी खिरसू से आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा बोले। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गुणनखंड फैक्टराइजेशन, आगे जाके बहुत काम आने वाला है। जो साइंस साइड लेने वाले हैं 12th तक की चीज काम आने वाली है। 12-3 है। 12 माइनस 3x, ये इसका फैक्टर है। यस सर। अच्छा, आपका नाम? भावना रावत। चलिए भावना रावत का आंसर आ गया है। भावना रावत का आंसर आ गया है। बेटा फैक्टर्स ना इसके दो होंगे। जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, जब मैंने बहुपद पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था ये एक द्विपद है ना। दो है इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x की घात कितनी है? 2 है। जब x की घात 2 है तो फैक्टर्स भी कितने होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे। इसके कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2 फैक्टर्स होने चाहिए इसके, है ना। आपने निकाला, कोई बात नहीं, अभी देखेंगे। और किसी का आंसर? अच्छा, तो आपने कैसे सॉल्व किया बेटा, कुछ थोड़ा सा आप बताओगे? आप किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को किया है? मैंने 18 और 2 को गुणा किया, 18 और तब 2 उसका को? कॉमन फैक्टर अच्छा, आपने गुणा किया, कॉमन दिया। तब मैंने उसका फैक्टर निकाला। अच्छा, इसको आपने कॉमन लिया, गुणा ठीक ठीक ठीक, समझ गया। 18 अच्छा, और 2 को गुणा किया। 18 और 2 को गुणा किया, फिर आपने फैक्टर निकाला, ठीक है ठीक है। आपने इन दो को किया, फिर ये बीच वाले के फैक्टर निकाले आपने। अच्छा, कल की क्लास में थे आप बेटा? कल वाली क्लास में थे आप? कल वाली क्लास में थे? नहीं। नहीं थे, तभी आप थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, है ना। कोई बात नहीं, आपका फैक्ट आपका करने का तरीका सही है, बट थोड़ी सी यहाँ पे कहीं मिस्टेक है, उसके बारे में हम सीखते हैं, ठीक है। बैठ जाए, थैंक यू सो मच। एंड चलो, हमारा काम होता है सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 18 दूनी होता है 36, कितना होता है? 36। तो मुझे 36 के तो मुझे 36 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 36 से ऐसे दो नंबर मुझे लाने हैं कि जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना मिल जाए? 9 मिल जाए। जिनको जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए? 9 मिल जाए। तो 36 के हम ऐसे फैक्टर निकालते हैं। भनभोलपुरा, जी जैसी भनभोलपुरा से भी आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा बोले। जी बेटा बोले। x-6x ब्रैकेट क्लोज, x माइनस 6x, x-6s, x माइनस 6x और -3, 2x माइनस 3, 2x। यस सर। ठीक है। नाम बताएं अपना। अलीशा सिद्दीकी। अलीशा सिद्दीकी।
चलिए, अलीशा सिद्दीकी, कौन सा स्कूल है सर ये? GGIC भनभोलपुर। चलिए, GGIC भनभोलपुरा से अलीशा सिद्दीकी ने आंसर दिया है एंड भावना रावत का आंसर आया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब आप देखिए जो अब इसमें देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, लिखने का मैं भी बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फैक्टराइजेशन, इसलिए चैप्टर पे इस टॉपिक में मैं टाइम ले रहा हूँ, आप लोगों के लिए टाइम ले रहा हूँ ताकि आप लोग सीखें। तो ध्यान से देखो, अभी लिखने का काम बंद कर दो, अभी सीख लो क्या है। हमें फैक्टराइजेशन करते हुए, जैसे हम कल तक फैक्टराइजेशन कर रहे थे, तो हम इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसके आगे 1 और 24 ले रहे थे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके आगे 2 है और ये 18 इन 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 18 दूनी 36, ठीक है, और 18 दूनी 36 है। ठीक है सर, एक तरह से देखा जाए 36 नहीं है, -36 है। ठीक है, साइन को हम बाद में देखेंगे, साइन को भी साइड में रख लो। नंबर 18 2 36। अब 36 के मैं ऐसे फैक्टर निकालूंगा कि मुझे 9 मिल जाए। तो ठीक है, 2 18 36। अब जिसको तो टेबल आती होगी वो तो इजीली कर देगा, जिसको नहीं आती वो ऐसे करेगा। सारे प्राइम नंबर्स यूज करोगे आप फैक्टर निकालते हुए। ठीक है, तो चलो पहले मैं देखता हूं, 2 2 4 और 3 3 9। तो 4 और प्लस 9 करेंगे तो 13 होगा, हमें 13 नहीं चाहिए, और 9 में से 4 करोगे तो 5 होगा, हमें 5 भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब चलो ये नहीं बना, इससे काम नहीं बना, चलो इससे 2 2 4 3 ये 3 अलग लेते हैं और ये अलग लेते हैं। तो 2 2 4 3 12, एक 12 है और एक 3 है, 12 प्लस 3 होता है 15, 15 मेरे को नहीं चाहिए, और 12 माइनस 3 होता है 9। तो यस, मेरे को 9 चाहिए, है ना, मुझे 9 चाहिए। तो मुझे फैक्टर्स मिल गए, एक है 12, एक है माइनस का 3। तो देखो मेरे फैक्टर्स क्या मिल गए। अब मुझे इस 9 को मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9x माइनस का 18। इस 9x की जगह हमने क्या लिखा, 12 माइनस 3x। इस फैक्टराइजेशन को बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। क्या बोलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट, बाद में लिख लेना। जो फैक्टराइजेशन का मेथड है, हमने क्या पढ़ा था इसको, मिडल टर्म स्प्लिट, यानी कि जो आपकी बीच की टर्म होती है, इसको क्या करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। और जब आप तोड़ते हो तो वो, जब आप उसको वापस जोड़ोगे तो वैसा ही मिलना चाहिए। अब देखो 12 में से 3 आप माइनस करोगे तो वापस 9x आया ना, बस हमें इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, आप इसको तोड़ मरोड़ सकते हो, बट रखना वही है। ठीक है, तो हमने इसमें हमारे फैक्टर मिल गए 12 और 3 9। तो बस अब इन दो में अलग कॉमन लोगे, इन दो में अलग कॉमन लोगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 है, दोनों 2 की टेबल में आते हैं। और पहले देखो, जब कभी भी कॉमन लोगे, जब कभी भी कॉमन लेते हो तो पहले नंबर को देखो, बाद में वेरिएबल को देखो। तो पहले नंबर को देखा मैंने, ये भी 2 की टेबल में आ रहा है, ये भी 2 की टेबल में आ रहा है, तो एक तो 2 कॉमन हो गया, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x भी कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा, 2x तो बाहर आ गया, यहाँ केवल एक x बचेगा, प्लस 2 बाहर आ गया, 2 6 12, x तो बाहर आ गया, बचा x प्लस 6। ठीक है, आगे जाते हैं। यहाँ दोनों, पहले मैंने क्या बोला, पहले नंबर देखेंगे, ये भी 3 की टेबल में, ये भी 3 की टेबल में, तो बाहर 3 आ गया, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, तो यहाँ कॉमन कुछ नहीं बचा। ये ब्रैकेट लेंगे तो यहाँ का बचेगा x, और माइनस है, मैंने आपको कल भी बताया था, जब कभी भी कॉमन लेते हुए माइनस बाहर आता है, जब कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है तो अंदर वाले साइन को क्या कर देता है, उल्टे कर देता है। तो -3 बाहर आ गया, माइनस का कर देगा प्लस, और 3 6 18। ठीक है, तो अब हमने देखा कि यहां पे, अब हमने क्या देखा, x प्लस 6 दोनों जगह x प्लस 6 है, तो एक x प्लस 6 दोनों जगह है, और हमारे दोनों चीज सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है तो इट मींस हमारा आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, तो यहां बच जाएगा x प्लस 6, और जो बच गया वो हो गया 2x और -3, ये लिख दिया अलग। तो ये दो फैक्टर्स आपके, ये दो आपके इसके फैक्टर्स हो गए, ये दो क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। अलीशा, हल्की सी मिस्टेक आपसे कहीं हुई है, और वो मिस्टेक साइन को लेके हुई है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अच्छा, एक चीज नोट करना, इसमें एक चीज हमेशा नोट करना, ये पीछे के जितने क्वेश्चन है, पहले पीछे वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसके आखिरी में क्या है, ध्यान से देखना है ना, इसके आखिरी में आखिरी साइन क्या है, प्लस। इसका मतलब, प्लस का मतलब बताऊं क्या होता है, प्लस का मतलब ये होता है 99% चांसेस ये रहते हैं बच्चों, जो आखिरी में साइन है प्लस है ना,
तो हमें जो दो फैक्टर्स मिलेंगे ना वो प्लस करके ही मिलेंगे। देख लो यहाँ पे ये जो 7 के जो फैक्टर्स मिलेंगे प्लस करके मिले होंगे, 4 और 3 7 मिले ना प्लस करके। ठीक है, आगे आ जाओ, यहां भी आखिरी में क्या है, प्लस है। तो जो हमने इसके फैक्टर बनाए होंगे वो प्लस करके ही हमें मिले होंगे। तो देखो 3 और 5 8 प्लस करके ही हमको मिले। आगे आ जाओ, यहां भी प्लस 24 है। तो जब यहां प्लस 24 है तो आप देखोगे यहां 11 हमें प्लस करके ही मिला होगा। माइनस माइनस प्लस, क्या मिला था कल, याद है ये वाला क्वेश्चन, माइनस माइनस प्लस, तो -11। ऐसा वाला प्लस क्यों किया हमने, क्योंकि हमें 11 के साथ माइनस भी चाहिए था। ठीक है, ये भी देख लो। फिर आगे आ जाओ, जो आज का क्वेश्चन है उसमें हमने देखोगे आप यहां पे क्वेश्चन में आखिरी में क्या है, माइनस है। तो जो हमें जो दो फैक्टर मिले वो माइनस करके ही मिले थे। देखो 12 माइनस 3, 12 में से 3 गया 9। तो इस चीज से आप क्या समझे, इस चीज से हम ये समझे कि सर जो आखिरी में जो साइन होगा, इससे हम एक चीज समझे सर जो आखिरी में साइन होगा हमें फैक्टर्स उसी की बदौलत मिलेंगे। माइनस होगा तो दोनों को माइनस करके मिलेगा, लास्ट में प्लस होगा तो हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने जो प्लस करके नंबर बन जाए। ठीक है, अभी देखना आगे क्वेश्चन होंगे इस तरह के, बहुत इजी क्वेश्चन आप कैसे कर लोगे। तो इसे कॉपी करें, हल्की सी मिस्टेक हुई है, अलीशा वेरी गुड, एंड भावना अच्छा आपने भी आंसर दिया, एटलीस्ट ट्राई किया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो हाथ खड़े करके पूछ लो, मैं फिर से इसे बता दूंगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव हो जाएंगे। ठीक है, कॉपी कर ले पहले इसको आप लोग, उसके बाद जो डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। चलिए, जीआईसी खीरसू ने लिख लिया है, बनबोलपुर लिख लिया है, भागलपुर लिख लिया है, श्रीकोट लिख लिया है। अगर आपने लिख लिया है तो हैंड रेज करें। ओके, थैंक यू। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये हम बाद में करेंगे, जो वाले क्वेश्चन है ये भी करेंगे अभी हम, बट पहले इसमें हम अब पहले बढ़िया परफेक्ट हो जाए। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं थोड़ा ध्यान से करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, साइंस का थोड़ा ध्यान देना, हिंट दे रहा हूं पहले ही, क्वेश्चन से पहले हिंट दे रहा हूं। तो क्वेश्चन है 15x 15x² प्लस 2x माइनस 1। चलिए, इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं और मुझे निकाल के बताओ जरा फटाफट। 15x² प्लस 2x माइनस 1, चलो चलो जी, इसके फैक्टर्स निकाल के बताओ। ये स्टूडेंट ऑफ द डे में, और यहां पे आएगा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स में भावना रावत, जीआईसी खिरसू, अलीशा सिद्दीकी फ्रॉम जीजीआईसी, चलिए एक्टिव पार्टिसिपेंट्स भी हमारे आगे, स्टूडेंट ऑफ डे भी आ जाएंगे। चलिए, 15x² प्लस 2x माइनस 1, इसके मुझे फैक्टर्स निकाल के बताइए। जो भी आंसर आता है ट्राई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा आंसर गलत होगा, और कुछ नहीं हो सकता, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। और पेट से सीख के भी कोई नहीं आता, सब यही सीखते हैं। तो हम अभी लर्निंग फेज में हैं। चलिए, बनबोलपुर, चलिए जीआईसी बागवाला से एंड्रेस आ गया है सिस्टम के थ्रू। चलिए जीआईसी बागवाला, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर आंसर है 3x प्लस 1, ओके, 3x प्लस 1, 5x माइनस 1। 5x माइनस 1। नाम बताएं सर अपना आप। दिव्यांशु सर। दिव्यांशु, चलिए दिव्यांशु का भी आंसर आया है बागवाला से। चलिए, आ रहे हैं बनबोलपुर, आपके पास भी आ रहे हैं। चलिए, बागवाले से कोई और एक ही आंसर है, वो भी दिव्यांशु का। ठीक है, चलिए जीजाजी बनबोलपुर के पास जा रहे हैं अब। माइक ऑन करें, जीजाजी बनबोलपुर, माइक ऑन करें। 3x प्लस 1, 5x माइनस 1। यही आंसर है आपका भी, 3x प्लस 1 और 5x माइनस 1। ठीक है, नाम बताएं अपना। इल्मा। इल्मा, ओके, ठीक है, और कोई आंसर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं,
इस आंसर को भी हम चेक करेंगे एंड चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो हमें 15 और 1, तो 15 के मुझे एक ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मुझे प्लस या माइनस करके क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। अब हम ये नहीं बोलेंगे प्लस या माइनस, क्यों? क्योंकि अब हम स्मार्ट हो चुके हैं, हमें पता है कि ओनली माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है। तो मुझे कोई 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको माइनस करने पे मुझे 2 मिल जाए। तो यार 15 के तो फैक्टर बहुत इजी होते हैं, 5 3 15, 5 3 जा 15, है ना। और 5 में से 3 को माइनस करोगे 2 मिल जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, 15 जो आप निकाल ही रहे हो, है ना, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। 15 के फैक्टर 5 और 3, 5 में से 3 क्या बचा, 2, है ना। तो 5 में से 3 क्या, 2, तो हमें 2 भी मिल गया। तो बस हमारे फैक्टर मिल गए, हमारे फैक्टर हमें मिल गए। 15x² प्लस 2x को मैं लिख सकता हूं 5x माइनस 2x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दो में सर एक तो 5 कॉमन है और x कॉमन है, अंदर बचेगा 5 3 15 और x प्लस 1। यहां क्या कॉमन है, यहां सर 1, दोनों की टेबल में कुछ कॉमन नहीं है, बट 1 तो कॉमन है, 1 तो सबके साथ होता है, तो यहां पे 1 ले लेंगे, है ना। कुछ तो गलत हो गया, 5 में से 3 लिखना था, 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। 1 तो कॉमन है, तो यहां बचेगा 3x। जब कभी माइनस बाहर होता है तो अंदर साइन उल्टा हो जाता है, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस 1। हमें हमारे 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, वेरी गुड, सही जा रहे हैं। इट मीन्स हमारे फैक्टर मिल गए, 3x प्लस 1, 5x माइनस 1, बिल्कुल सही फैक्टर्स हमको मिल गए, है ना। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे इल्मा और दिव्यांशु का, वेरी गुड। एंड अब इसमें देखो, इसमें एक चीज और देखो, फैक्टर्स हैं, मैंने आपको बताया था फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, एक 3 है, 3 12 का फैक्टर है, 3 चौको 12, शेषफल क्या आ रहा है, 0। अब मैं बोलूंगा क्या 5 12 का फैक्टर है, 5 दूनी 10, शेषफल रिमाइंडर आ रहा है 2। 5 जो है 12 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड का मतलब 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो इट मींस ये इसका फैक्टर नहीं है। अब यहां इस केस में आ जाओ, ये दोनों इसके फैक्टर हैं, इट मींस अगर सर हम इनमें से किसी एक को डिवाइड करेंगे ना तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। चेक कर ले, आओ चेक कर लेते हैं। अब अगर मैं 3x प्लस 1 पहले वाला ले लेता हूं, 3x प्लस 1 से इसको डिवाइड करता हूं, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। 15x² प्लस 2x माइनस 1, देखना 3x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 15x² मिल जाए। आप बोलोगे सर 5, ये हमने सीखा हुआ है सबने पहले, इससे पहले क्लास में हुआ था। 3 5 जा 15, ये 1 भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 5x। साइन क्या हो जाते हैं, साइन उल्टे हो जाते हैं, प्लस का माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस 5 प्लस 2, 2 में से 5 गया तो माइनस का 3x बचेगा, माइनस का 1। अब 3x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 3x मिल जाए। आप बोलोगे सर माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 हो जाएगा। जब भी हम अलजेब्रा बीज गणित में माइनस करते हैं तो साइन उल्टे हो जाते हैं, देखो कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मींस यस 3x प्लस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है, इसका एक गुणांक है, ठीक है। तो इस, अब देखो 5x माइनस 1 हो ना, ये आप घर से चेक करके आना, 5x माइनस 1 घर से चेक करके आना फैक्टर है कि नहीं है, बिल्कुल फैक्टर होगा, 0 रिमाइंडर होगा। और जिस किसी को डिवाइड नहीं आते हैं कल जरूर बताना मेरे को, ये डिवाइड सिखा दूंगा, अभी इससे पहले की क्लास में हमने सीखा है। एंड बहुत अच्छा ही नोट कर ले, तो बढ़िया आंसर यहाँ पे इल्मा और दिव्यांशु का, इस तरह से फैक्टर। कल की क्लास में और क्वेश्चंस आएंगे, और अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे फैक्टराइजेशन के, जिसमें और हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और मजा आएगा, है ना। इससे क्या होगा, हमारे सोचने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो फिलहाल इल्मा और दिव्यांशु स्टूडेंट ऑफ द डे के आज के दावेदार। पहला आंसर दिव्यांशु का फ्रॉम GIC, क्या था, बाग वाला। And second answer is come from Ilma from GGIC भनबोलपुर। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिए। एंड टुडे इज 9। चलिए, ये जो क्वेश्चन थे सिंपल से क्वेश्चन थे कल। अब मेरे ख्याल से सब बच्चे जितने भी हम सेशन ले रहे हैं, फैक्टराइजेशन का बेसिक चीज हम सीख गए हैं। इन दो को मल्टीप्लाई करना है, इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे ये वाला बीच वाले नंबर मिल जाए, है ना। अब कल जो क्वेश्चन होंगे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। कल अपने फैक्टराइजेशन के हम हर एक तरह के क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद हम
फैक्टर थ्योरम में आ जाएंगे। ठीक है, जो आपकी 2.3 एक्सरसाइज है, जो न्यू आपका एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 2.3 जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है उस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस